15 फरवरी 2025 लुधियाना पंजाब। अनोख के व्हाट्सएप पे स्टेटस पे पोस्ट लगी हुई थी जिसमें अनोख और मानवी दोनों झूमते हुए नाचते हुए शाम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों को देखकर साफ नजर आ रहा है कि दोनों कितने खुश हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि इन बेफिक्री के पलों में आगे क्या होने वाला है। मानवी और अनोख दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा वक्त निकालकर मानवी और अनोख 15 फरवरी को रात के समय डिनर का प्लान बनाते हैं। अपने दोनों बच्चों को दादाजी के पास छोड़ के वे वी मैक्स रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं, जो लुधियाना के उनके घर से 25 किलोमीटर दूर है। वे अपनी कार सुजुकी से निकलते हैं और लगभग 10 बजे रिजॉर्ट पहुंचते हैं। दोनों का वक्त काफी हो चुका था और डिनर खत्म होने के बाद में दोनों ने खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया और सभी पलों को आपस में अच्छे से बिताया। ये वीडियो अनूप ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया और इससे देख के पता चल रहा है कि दोनों कितना खुश हैं, क्योंकि रात काफी देर हो चुकी है। रात के करीब 11:30-12 बज चुके हैं। रिजॉर्ट से वह निकलते हैं और कार में बैठ के घर के लिए निकलते हैं। उसी रात लगभग 1:30 बजे पुलिस को एक फोन जाता है कि हाईवे के पास में एक दुर्घटना हो चुकी है और एक आदमी वहां पे हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। मौके पर जब पुलिस देखती है जाकर तो वह नजारा दिल को हिला कर रख देता है। अनूप पास में बेहोश और बदहवास हालत में पड़ा था। मानवी की लाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस दोनों को देखकर चौंक जाती है। पुलिस फौरन दोनों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाती है और ज्यादा चोट होने के कारण मानवी को डॉक्टर बचा नहीं पाते, लेकिन अनूप को जहां चोट लगी थी वह बदहवास में पड़ा था, वहीं पर होश आ जाता है। रात काफी हो चुकी थी, दोनों की जिंदगी पलट चुकी थी और मानवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अनोख बिजनेसमैन होने के साथ साथ में आम आदमी पार्टी से भी अभी ताजा जुड़ा था। ये अपनी पार्टी के कुछ मेंबर्स को लेकर धरने पे बैठ जाता है और मीडिया के सामने मानवी से जो मानवी के साथ हुआ है उसकी इंसाफ की गुहार लगाता है सभी के सामने। अनोख ने मीडिया को बताया कि मैक्स रिजॉर्ट से निकलने के बाद में उसने टॉयलेट करने के लिए अपनी कार सड़क के किनारे रोकी, लेकिन जैसे ही वह कार से बाहर निकला किसी ने उस पर रोड से जोरदार वार किया। अनोख के मुताबिक वो 5-6 लोग थे। जब तक कुछ समझ पाता अनोख को कुछ नशीली चीज सुंघाकर या फिर उसको कुछ थोड़ा बहुत मुंह में खिलाकर बेहोश कर दिया गया और कार और तमाम जेवरात लूट लिए गए। दूर से देखने पर यह जो घटना नजर आ रही थी ये लूटपाट की घटना थी, लेकिन चोट लगने की वजह से वह एकदम से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे दोबारा होश आया। उसने मानवी को और अपनी कार को वहां ना पाकर चिल्लाना शुरू किया। उसकी चिल्लाहट देख सुनकर मानवी ने शायद उसके कानों में कुछ ऐसा सुनाई दिया कि शायद ऐसे कहा, हाँ जी मैं यहाँ हूँ। ऐसा सुनने के बाद उस आवाज की ओर यह जाता है और वहां जाकर देखता है तो मानवी खून में लथपथ पड़ी थी। लेकिन क्या यह सच में एक चोरी की घटना थी? इसी कहानी में बताएंगे, चलिए आगे देखते हैं। मानवी और अनोख के साथ हुई इस घटना ने पूरे शहर को दहलाकर हिलाकर रख दिया। बच्चों के सिर से मां का साया उठ चुका था। एक हंसता खेलता परिवार बिखर चुका था। ऊपर से यह देखने में लूटपाट की हत्या तो लग रही थी, लेकिन अक्सर जो दिखाई देता है उसकी असली कहानी कुछ और ही होती है। इस बार यह कहानी कुछ और तो थी, लेकिन इसमें ट्विस्ट बहुत सारे थे, क्योंकि जो दिखाई दे रही थी वो कहानी ही नहीं थी। इसके पीछे के छिपे हुए किरदार जिनकी भनक किसी को भी नहीं थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले वी मैक्स रिजॉर्ट उसकी सीसीटीवी फोटो देखना शुरू किया। रात को 12:10 पे ये दोनों घर से निकलते हैं। निकलने के बाद में बयान के मुताबिक हमलावरों ने इनको कोई नशीली चीज सुंघाई, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट जब आती है तो कुछ खुलासे होते हैं और खुलासे ये होते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे ही दोनों का ब्लड सैंपल ट्रीटमेंट के दौरान लिया गया था तो दोनों के ब्लड सैंपल से पता चलता है कि इनकी जो ब्लड में है वो कोई नशीला पदार्थ नहीं पाया गया। इनको कोई नशीला पदार्थ सुंघाया ही नहीं गया है। मानवी के पूरे शरीर पे 25 चोटें थी, जिसमें से सिर्फ 13 चोट उसके सर के ऊपर वार किए गए थे। उसकी जो स्कल है उसकी बोन्स को अच्छी तरह से तोड़ दिया गया था कि किसी भी कीमत पे ये जिंदा ना बचे। उसकी सब साथ हुई वो बेदर्दी उसकी स्कल बता रही थी कि लास्ट में कुछ पलों में इसने किस जिंदगी को और किस दर्द को महसूस किया होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अनूप के सिर के ऊपर सिर्फ
कोई चोट नहीं थी, बॉडी के ऊपर सिर्फ छोटी सी हल्की फुल्की चोटें थी। और पुलिस को यह मामला दूर से देखकर लूटपाट का तो था, लग रहा था, लेकिन जब नजदीक से देखा पुलिस ने और जांच पड़ताल शुरू की तो वो ये समझ गए कि ये मामला लूटपाट का नहीं है, मामला खेल कुछ और ही खेला गया है इसके पीछे। 16 फरवरी लगभग 2025 की सुबह मौका वारदात पर पुलिस को 3 गाड़ियां बरामद हुई। जो मौका वारदात से थोड़ी दूरी पर जाके जांच पड़ताल की तो वहां 3 गाड़ियां खड़ी थी, हुंडई A20, स्विफ्ट डिजायर और उसके बाद में सुजुकी डिजायर। ये जो सुजुकी थी ये खुद आलोक की गाड़ी थी। उसके बाद में जांच पड़ताल से पता चला कि 2 गाड़ियां जो हैं वो भी पहले से ही चोरी की है। हत्यारों ने, जो भी मामले हत्यारे हैं, उन्होंने मामले को अपने कत्ल करने के लिए इनको पहले से ही चुरा के लेके आए हैं। ये उनकी असली गाड़ी है ही नहीं। अगर यह लूटपाट की वारदात थी तो अनोख की गाड़ी वहां क्या कर रही थी? अनोख की गाड़ी के अंदर उसका मोबाइल बिल्कुल सुरक्षित था, जो कि पुलिस ने अपने हिरासत में लिया, और उसके अंदर जो भी सामान रखा हुआ था मानवी और अनोख दोनों का सारा सामान बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित था। इतना देखने के बाद में पुलिस के दिमाग में हलचल होती है और वो सोचते हैं कि अगर हत्यारों को चोरी करनी थी तो मोबाइल क्यों छोड़ दिया, और कुछ कैश भी गाड़ी में रखा हुआ था, वो कैश क्यों छोड़ दिया। पुलिस ने जब अनोख के मोबाइल को अपने अंडर में लिया और उसकी जांच पड़ताल की तो उसमें एक टेक्स्ट मैसेज निकल के आया। वो टेक्स्ट मैसेज घटना से कुछ समय, लगभग 10-15 मिनट पहले का ही मैसेज था। जब इनके साथ जो घटना हुई उस समय से सिर्फ 15-20 मिनट पहले ही वो मैसेज अनोख के मोबाइल पे आया था, और मोबाइल था कि हम निकल रहे हैं। और दूसरा मैसेज था जब चोट लगी उसके बाद में, हत्या होने के बाद में, काम पूरा हो गया है। ये 2 मैसेज अनोख के मोबाइल में मिलते हैं। यहां से पुलिस का शक गहरा जाता है। टेक्स्ट मैसेज और उन कुछ सबूतों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को 17 फरवरी 2025 को गिरफ्तार कर लिया। और उससे पूछताछ करते टाइम जब मामला सामने निकल के आया तो कुछ उसने ऐसे नाम लिए कि जो मर्डर करवाने वाले हैं वो कुछ ऐसे नाम लिए जिनको सोच के आप सभी हैरान हो जाएंगे। उसने सबसे आखिरी में जो नाम लिया वो नाम खुद अनोख का था कि अनोख ने यह हत्याकांड हमें पैसे देके तब कराया है। अनोख के संदिग्ध मैसेज, प्राइम सस्पेक्ट के बयान के आधार पर अब यह बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि इस मामले से हो ना हो अनोख जुड़ा हुआ है और यह मामला खुद अनोख ने ही पूरा कराया है। लेकिन आम आदमी पार्टी से ये अभी जुड़ा हुआ था और एक बिजनेसमैन था, जिस वजह से पुलिस इसके ऊपर डायरेक्ट हाथ नहीं डालना चाहती थी। तो उसके बाद में पुलिस ने एक छोटी सी चाल खेली। पुलिस ने आलोक को आके कहा कि देखो मेडिकल चेकअप एक बार और कराना है, जो कि एक रूटीन का हिस्सा है, कराना पड़ सकता है, कोई बात नहीं है, तो आप हमारे साथ मेडिकल चेकअप के लिए चलिए। अनोख इतना सुनने के बाद में पुलिस की गाड़ी में बैठता है, मेडिकल चेकअप के लिए चलता है, और जाने के बाद में उसको पुलिस तुरंत के तुरंत मोड़ देती है पुलिस स्टेशन की तरफ, ना कि हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल की तरफ नहीं बैठाने के बाद चलती, सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ चलती है। इतना देखने के बाद में अनूप पूरा घबरा जाता है, और जब हॉस्पिटल में जाता है तो उससे सवाल जवाब पुलिस करती है। तो पुलिस जब सवाल जवाब करती है तो अनु को अपनी जो कहानी बनाई थी उस पर ही डटा हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने उसके फोन में आए हुए दोनों टेक्स्ट मैसेज दिखाए तो उसके बाद में ये कंफर्म हुआ कि हाँ, ये मर्डर मैंने ही किया है। उसने ये सब बात कबूल लिया। इस पर पुलिस कहती है कि तुमने ये मर्डर क्यों किया, आखिर क्या मकसद था, किसी मकसद की वजह से किया होगा। तो जब अनूप अपना मकसद बताता है तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं ये वीडियो और लेकर। दोस्तों, ये केस है एक अनूप जो लड़का है उसने मर्डर किया है अपनी वाइफ का, और जालंधर का ये केस है। बात है साल 2019, जब अनूप ने अपना व्यवसाय कॉलेज से निकलने के बाद में व्यवसाय शुरू किया। जब तक ये इसका कोई व्यवसाय नहीं था, 2019 में कुछ कर्मचारी हायर करता है। उसमें एक कर्मचारी प्रतीक्षा भी थी। ये काम करने के लिए, अपने साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मदद पड़ेगी कुछ कर्मचारियों की, ऑफिस चलाने के लिए कुछ कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। तो जब वो उनको 4-5 को हायर करता है तो उसमें एक नाम सामने निकल के आता है, प्रतीक्षा भी 2019 में ये हायर करता है प्रतीक्षा को। और धीरे धीरे काम करते करते इन दोनों का रिश्ता तो बॉस और एम्प्लॉय का था, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते इनके बीच में नजदीकियां आने लगती हैं, और नजदीकियां आते हुए ये एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। उसके बाद में जो ये अनूप था
और प्रतीक्षा थी, ये प्रतीक्षा इसके ऊपर दबाव डालने लगी थी 2021 में। 19 से चलते हुए 21 आ चुका था, 21 में कि मुझे मेरे साथ आपको शादी करनी है तो ठीक है, मुझे बताओ आप क्या करना चाहते हो। अनूप खुद भी इससे दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने भी सोचा कि शादी मैं इसी के साथ करूंगा और अपनी जो पत्नी है उसको मैं तलाक दे दूंगा। समय बीतने लगता है, उसके बाद में समय आ जाता है 2024 में मानवी जो कि अनूप की पत्नी है, उसको सारी बातें पता चलती है और घर में झगड़ा रहने लगता है। जब घर में झगड़ा रहने लगता है तो मानवी कहती है देखो हमारे बच्चों के कैरियर का सवाल है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, और हम इस मोड़ पे आके एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते क्योंकि हम किसी भी कीमत पे बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते। हालांकि जो घटना है वो मानवी को पता चली, लेकिन उसने अपने मायके या अपने किसी फ्रेंड को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अपने पारिवारिक कलह को घर में ही चिमटाना चाहती थी मानवी, और शायद यही उसकी मौत का कारण बन गया। किसी को बताया होता तो शायद कोई हेल्प मिल जाती या फिर कोई पुलिस केस किया होता तो भी, लेकिन वो घर में ही निपटाना चाहती थी। और वो इसको कहती है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देख लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरी ओर 2024 आ चुका था, 2024 तक आने हुए प्रतीक्षा जो है उसका रिश्ता तय हो चुका था। अब बात बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी अनूप के, और वो अपने ही ऑफिस के एक जो एम्प्लॉय है उससे बात करता है और कहता है, हरविंदर सिंह उसका नाम है एम्प्लॉय का, हरविंदर सिंह को कहता है कि मेरा ये प्लान है, मैं अपनी बीवी का मर्डर करना चाहता हूं, तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। लेकिन हरविंदर सिंह मान जाता है। जब कुछ समय बीतता है, 10-5 दिन बीतते हैं, उसके बाद में हरविंदर सिंह एकदम से ऑफिस आना बंद कर देता है और अपने नंबर वगैरह सब कुछ बंद कर देता है और गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हरविंदर सिंह डर गया था कि अगर मैंने मर्डर किया, मर्डर में साथ दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इस बात से परेशान होके जो अनूप है ये ढूंढने लगता है किसी और आदमी को। इसी बीच इसकी एक मुलाकात होती है एक लड़के आदमी से जो जिसकी बीवी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। ये उससे कहता है मैं तुम्हें अच्छी खासी मोटी रकम दूंगा, तुम मुझे एक जहर का इंजेक्शन ला के दो ताकि मैं अपनी बीवी को लगा दूं और उसका मर्डर कर सकूं। वो आदमी जो है वो पैसे ले लेता है, लेकिन वो इंजेक्शन ला के नहीं देता और पैसे लेके वो भी गायब हो जाता है। 2 बार अनूप मर्डर करने की प्लानिंग में अनसफल हो चुका था। तो उसके बाद में दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। मर्डर करने की जो इच्छा थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी क्योंकि प्रतीक्षा का रिश्ता तय हो चुका था। तो अब ये जाके मिलता है एक आदमी से, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी। इससे मुलाकात करता है और अपना पूरा प्लान बनाता है। तो गोपी इससे 2.5 लाख रुपए में ये तय करता है कि हाँ हम मर्डर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और मर्डर करने के बाद में हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो मर्डर की प्लानिंग शुरू होती है। ये कहता है कि मैं अपनी वाइफ को रिजॉर्ट लेके आऊंगा खाना खाने के लिए और एक सुनसान रास्ते पे गाड़ी चलाऊंगा और रास्ते में मैं गाड़ी रोकूंगा कि मुझे टॉयलेट लगा है, और टॉयलेट लगा होने की वजह से मैं गाड़ी रोक के उतरूंगा, तुम आप मेरी बीवी को ऊपर अटैक कर देना। प्लान कंफर्म हो चुका था। अब समय आ जाता है जिस दिन ये खाना खाने के लिए गए। रिजॉर्ट में जाने के बाद में ये वहां से निकलते हैं और सेम वही होता है, पीछे से आके ये गाड़ी रोकता है यूरिन वॉशरूम जाने के लिए। तो उसके बाद में तुरंत के तुरंत मानवी पे अटैक होता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिमाग और ये लगाता है। ये जब वो जाने लगते हैं मानवी को मारने के बाद में, ये कहता है कि देखो ऐसे तो मेरे ऊपर शक हो जाएगा, तुम एक काम करो, थोड़ी बहुत चोटें मुझे भी मार दो। पुलिस के कही के अनुसार पुलिस ये भी कहती है अपने अनुसार कि जब अनूप एक हेल्दी बॉडी बिल्डर था, काफी अच्छी बॉडी थी, 4 लोगों में से कम 1 लोग को ये निपटा सकता था, लेकिन इसके शरीर पे इतनी चोट नहीं थी कि हम शक करें कि चोट इसको भी मारी गई है। लेकिन ये उनको कहता है कि हल्की फुल्की चोट मुझे भी मार दो, तो चोट लगती है। उसके बाद में 17 फरवरी 2025 तक पुलिस इस केस को 2 दिन के अंदर में पूरा सोल्व कर देती है, और सोल्व करने के बाद में पुलिस अपना बयान सभी के सामने रखती है और कैसे घटना हुई पूरा केस सामने रखती है। सभी 6 के 6 अपराधी आज के समय जेल में है और अब केस चल रहा है। दोस्तों, एक अच्छा हंसता खेलता परिवार, एक ऐसी लड़की जिसको समझदार कहा जा सकता है, जो अपने घर के मामले खुद तक समझाने में और सुलझाने में लगी हुई थी। उसको लग रहा था कि मेरा पति आज मुझे डिनर के लिए रेस्टोरेंट ले जा रहा है,
लेकिन उसको नहीं पता था कि आज मेरा मर्डर करने के लिए मेरा पति लेके जा रहा है। आज की दुनिया में किसके ऊपर विश्वास करें, किसके नहीं, ये मैं बहुत कहानियों में बता चुका हूं। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपना सुरक्षा होनी चाहिए। घर में कुछ ऐसी बात हो तो दूर तक तो नहीं फैलाओ, मैं ये नहीं कहता कि सबको बता दो, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मुख्य इंसानों को जरूर पता होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में इंपोर्टेंस रखते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।